ठाकुर जी की कथाएं एवं महिमाएं अनंत है, लेकिन मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं कि उनके भावधारणाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा श्री श्री ठाकुर जी का, ट्रेन दुर्घटना वाला। तो ये प्रसंग आपने सुना है, कई कई बार सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को और एक बार सुनाना चाहूंगा। तो एक बार एक एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है बहुत बड़ी वाली। तो वहां पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। एक ट्रेन ट्रेन जो क्रैश कर जाता है तो काफी सारे लोग मारे जाते हैं। तो कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते करते रोड में श्री श्री ठाकुर जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। और उनमें केवल वही लोग थे जो श्री श्री ठाकुर जी के भक्त नहीं थे, मतलब उनका शरण ग्रहण नहीं किए थे, दीक्षा नहीं हुई थी उनकी। तो वो लोग प्रदर्शन करते करते कुछ लोगों का समूह श्री ठाकुर जी के आश्रम जा पहुंचता है और फिर श्री ठाकुर जी को बोलने लगते हैं वो लोग। श्री ठाकुर जी, आप तो इस चीज से परिचित होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में काफी सारे लोग मारे गए। और इसमें जो जो भी लोग बचे हैं वो लोग केवल वो लोग सत्संगी थे। कहने का मतलब है जो लोग बच गए वो दीक्षित थे। तो वो लोग कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि जो लोग बच गए वो तो चलिए आप उनमें मतलब जैसे कि जो लोग मर गए क्या वो लोग आपके संतान नहीं है? मतलब जो दीक्षित थे, जिन्होंने दीक्षा ली हुई थी वो बच गए, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी ज्यादातर लोग वही मारे गए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या वो लोग आपके संतान नहीं है जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया था? तो श्री ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं तो वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट देते हैं और प्रफुल्लता की ओर इशारा करते हैं। तो फिर प्रफुल्लता बोलते हैं कि देखिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि कहते किसी को इस चीज को लेकर के मतलब बताया गया था, नहीं। उससे पहले एक मतलब व्यंग्यात्मक रूप से वो एक बात कहते हैं कि जैसे अगर टीवी में अगर आप समाचार चैनल्स के अलावा अगर आप विविध भारती जैसे अन्य मनोरंजन के चैनल्स को अगर आप देखिएगा तो आपके आस पड़ोस में या फिर दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जरा सा भी आइडिया नहीं होगी। तो वही प्रफुल्लदा बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही से ही इसके ट्रेन दुर्घटना के बारे में सभी को आगाह किया था, सबको सूचित किया था। लेकिन ये सूचना केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रह गई जो कि श्री ठाकुर जी से संलग्न थे, मतलब उनसे दीक्षित है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि जिस तरह श्री ठाकुर जी ने पहले ही आने वाली दुर्घटना के बारे में सभी को सूचित कर दिया और वो लोग सही सलामत बच गए उस ट्रेन दुर्घटना से। तो ठीक मतलब, तो इसीलिए हम लोग को श्री ठाकुर जी के शरण में तो आना ही है, लेकिन अपने आस पड़ोस के या फिर आपके जितने भी जान पहचान के जो लोग हैं उन्हें भी, उनके अंदर भी जागरूकता लानी है। नहीं, आप भी चरणों में आओ, क्योंकि श्री ठाकुर जी की और एक वाणी है कि अपने बचना और सबको बचाना, यही धर्म की नीति। कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचो। अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भी मंगल कामना उसी में हो जाएगी। तो जैसे कि कोई भी अगर हम लोग कहीं भी मतलब जैसे ठाकुर जी की आराधना भी कर रहे हैं तो आपके मन में वो अपने लिए कोई लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि आप दूसरों के प्रति सोचो। आपका भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी आपका मंगल कामना होगा ही। और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं सभी के मंगल कामना करता हूँ जो सत्संग में उपस्थित हैं, और मैं उनकी भी मंगल कामना करता हूँ जो इन सत्संग में अनुपस्थित हैं। और सभी को मेरा हार्दिक एवं रासवा आनंदित जय गुरु।